राधे राधे सभी को। कल हमने व्याकरण शास्त्र का इतिहास पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे त्रिमुनियों के बारे में। देखिए, सबसे पहले त्रिमुनियों में पाणिनि का नाम आता है। इनका जन्म 500 ईस्वी पूर्व हुआ था। अन्य नाम इन्हें सूत्रकार भी कहते हैं, सालातुर्य, दाक्षी पुत्र भी कहा जाता है। इनके माता और पिता, माता इनकी दाक्षी थी, पिता इनके पणिन थे। इस पणिन के नाम से ही इनका नाम पाणिनि पड़ा। इनके गुरु उपवर्ष थे। कात्यायन के गुरु भी उपवर्ष को ही कहा जाता है। इनकी शैली सूत्र शैली है। इनका जन्म पाकिस्तान के लाहौर के सालातुर स्थान पर हुआ। इसी वजह से इनको सालातुर्य भी कहा जाता है। इनका कृतित्व है शब्दानुशासनम, जिसका अन्य नाम अष्टाध्यायी कहा जाता है। अष्टाध्यायी को 8 अध्यायों में निबद्ध किया गया। इस अष्टाध्यायी का विभाजन 8 अध्याय, जिसमें प्रत्येक अध्याय में 4 पाद होते हैं। कुल पाद 8 × 4 अर्थात 32 पाद इसमें होते हैं। कुल सूत्र पाणिनि ने लिखे थे 4000। इनमें से इनका प्रथम सूत्र वृद्धिरादेश था। अंतिम सूत्र अह था। प्रथम अध्याय, जिसमें संज्ञा व परिभाषा प्रकरण, अगर हमें याद नहीं आए तो प्रथम अध्याय संज्ञा, अंतिम अध्याय व्यंजन, यानी कि व्यंजन व विसर्ग संधि प्रकरण अंतिम अध्याय इनका सबसे दीर्घतम अध्याय षष्ठम अध्याय है, जिसमें स्वर संधि व स्वर प्रक्रिया प्रकरण आता है। स्वर संधि के इन्होंने 8 भेद बताए। लघुतम अध्याय इनका समास व विभक्ति प्रकरण है। अष्टाध्यायी की सर्वश्रेष्ठ टीका काशिकावृत्ति है, जिसके रचयिता वामन और जयादित्य हैं। काशिकावृत्ति विभाजन, इसका विभाजन भी 8 अध्यायों में हो रखा है। वामन ने 3 अध्यायों की रचना की थी और जयादित्य ने 5 अध्याय लिखे थे। पाणिनि शिक्षा के रचयिता पाणिनि को कहा जाता है। एनसीईआरटी के अनुसार पिंगल आचार्य को भी कहा जाता है। पाणिनि शिक्षा में श्लोकों की संख्या 60 है। छंदः पादौ तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम से लिया गया है, जिसमें वेद पुरुष के छंद को वेद पुरुष के पैर कहा गया है और मुख को व्याकरण कहा गया है। पाणिनि को महाकाव्यकार भी कहते हैं। इन्होंने पाताल विजयम नामक एक महाकाव्य की रचना करी, जिसमें जामवती के बारे में बताया गया है। कात्यायन, दूसरे त्रिमुनियों में दूसरे कात्यायन है, जिनका मूल नाम वररुचि है। इनका समय 350 ईस्वी पूर्व बताया जाता है। इनके माता और पिता, माता कात्यायनी थी, पिता याज्ञवल्क्य के थे, जो शुक्ल यजुर्वेद का परिचय याज्ञवल्क्य की शिक्षा में दिया गया है। इनको शुक्ल यजुर्वेद के प्रवर्तक भी कहा जाता है। उपनाम इनका वार्तिककार है। इन्होंने अष्टाध्याय के 1500 सूत्रों पर वार्तिक लिखे। पाणिनि के द्वारा लिखे सूत्रों की वार्तिक क्या है? पाणिनि के जो सूत्र लिखे थे पाणिनि ने, उनकी स्पष्टता करने वाले सूत्र ही क्या है? वार्तिक है। कात्यायन को महाकाव्यकार भी कहते हैं। इन्होंने स्वर्गारोहण महाकाव्य लिखा। इनकी पुस्तक का नाम था वार्तिक सूत्र। आगे देखिए, वार्तिककार और वर्तिकार, इन दोनों में मैं आपको अंतर बताती हूँ। वार्तिककार, जिन्होंने वार्तिक सूत्रों की रचना करी, जो कात्यायन कहलाए, वो वार्तिक सूत्र लिखे तो उनको वार्तिककार कहा गया। और व्रतिकार कहते हैं भट्टोजी दीक्षित, जिन्हें कौमुदीकार कहा जाता है। उन्होंने व्याकरण सिद्धांत कौमुदी लिखी। एक नोट यहाँ देखिए आप, पाणिनि व वररुचि ये व्याकरणज्ञ भी थे और महाकाव्यकार भी थे। पतंजलि व्याकरणिक थे प्लस दार्शनिक थे। उन्होंने योग दर्शन लिखा। पतंजलि आइए, तीसरा परिचय पतंजलि का। पतंजलि को शेष नाग का अवतार कहा जाता है। इनका समय 200 ईस्वी पूर्व बताया। व्याकरणज्ञ भी थे और दार्शनिक भी थे। इनका उपनाम महाभाष्यकार अहिपति, जिन्होंने अहिनक लिखे। इनको शेषा ही कहा जाता है, क्योंकि ये शेष नाग के अवतार माने जाते हैं। महाभाष्यकार इन्होंने विभाजन किया था
83-84 अहिनकों में महाभाष्यकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने महाभाष्य में अहिनक लिखे थे। 83-84 अहिनक लिखे थे। अहिनक यानी अहन यानी दिन। 83-84 दिन में पढ़ने योग्य सामग्री को अहिनक कहा जाता है। इनकी शैली संवादात्मक शैली कही जाती है। प्रथम अहिनक इनका था पश्चाहिनक। मुख्य व गौण प्रयोजन इन्होंने बताए, जिनमें से मुख्य 5 थे, गौण 13 थे। प्रयोजनों में पतंजलि ने महाभाष्यम में प्रयोजन बताए। 5 मुख्य प्रयोजन बताए और 13 गौण प्रयोजन बताए पतंजलि ने। व्याकरण के 5 प्रयोजन रक्षो आहगम लद्व संदेहा प्रयोजनम इन्होंने महाभाष्यम में बताया, जिसमें रक्षा, ऊह, आगम और लघु और असंदेह बताया। ये क्लास यहीं समाप्त होती है और बाकी थोड़ा बहुत बचा हुआ सब्जेक्ट का थोड़ा सा बचा हुआ चैप्टर आगे कल की क्लास में देखेंगे। अगर आपको मेरी क्लास थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई गलती हो तो क्षमा करिए। धन्यवाद।